ओके गाइज, तो इस वीडियो में मैं आपको अप स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अप स्टॉक्स क्या है, अप स्टॉक्स में अकाउंट कैसे बनाना है, अप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और अप स्टॉक्स से फ्री में कैसे पैसे कमाना है और साथ ही अप स्टॉक्स से कमाए गए पैसे बैंक में कैसे निकालना है। पहले तो ये जान लो कि अप स्टॉक्स क्या है। अप स्टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर से आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, जिससे कि कंपनी का शेयर अगर अप जाता है तो आप पैसे अर्न करोगे, अगर कंपनी का शेयर डाउन जाता है तो आप पैसों का लॉस होगा। और भी यहाँ पर से पैसे कमाने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आप अप स्टॉक्स को ओपन कर लेना और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसको आप यहाँ पे डाल देना और उसके बाद फिर से कंटिन्यू। उसके बाद के इंटरफेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपको KYC कंप्लीट करना होगा। KYC आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले कंप्लीट योर KYC पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका ट्रेडिंग के अंदर एक्सपीरियंस कितना है। तो आप सेलेक्ट 1 पर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 से 2 ईयर सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे योर एनुअल इनकम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं वो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हो। एनुअल इनकम का मतलब होता है कि आपका सालाना कमाई कितना है। यहाँ पर साथ में आपको नीचे एक और ऑप्शन दिखता है, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ये डालोगे कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक, यानी कि अपने हिसाब से जिस भी फील्ड में आप काम करते हो। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डाल के कंटिन्यू कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपका जेंडर और आपका शादी का स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है कि आप सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो। उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे चारों का चारों लिखा हुआ है, तो आपको चारों पे टिक करना होगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना है, यानी कि आप जैसे भी साइन करते हो वैसे आपको यहाँ पे हैंड से यहाँ पे ऐसे करके साइन करना है। तो साइन करने के लिए आपको सिंपली ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से अपने उंगली से साइन करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल डालना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड का अकाउंट नंबर डालोगे और उसके साथ ही आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके पैन कार्ड का डिटेल दिखाया जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सही है। अगर सही है तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर देना, अगर सही नहीं है तो आप चेंज पैन पर क्लिक करके फिर से अपने पैन कार्ड का डिटेल डाल सकते हो। अगला जो पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको अपने आप से यानी कि खुद से एक सेल्फी लेना है। सेल्फी लेके आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको टेक अ फोटो पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना बैंक का डिटेल वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आप UPI से भी वेरीफाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट का डिटेल डाल के भी वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे UPI को पहले ही सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर से फोन पे ऐप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं UPI से यहाँ पर वेरीफाई करूंगा अपने अकाउंट को। अब देखो गाइस, यहाँ पर से मुझे ₹1 पेमेंट करने होंगे अप स्टॉक्स को, तो मैं यहाँ पर से ₹1 पेमेंट कर देता हूँ। इतना करते ही आपके बैंक का डिटेल वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर आपको अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ये आपका फाइनल स्टेप है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर आप पहले से ही किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए एलिजिबल हो और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के लिए, साथ में IPO में भी इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इसके साथ आपको कुछ और भी ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल डालने का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहो तो अपने मदर, फादर या फिर ब्रदर का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो या फिर चाहो तो इसे ऐड लेटर पर क्लिक करके बाद में भी ऐड कर सकते हो। ये जो अगला पेज आपके सामने आएगा, इसमें आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड में आपने जिस भी मोबाइल नंबर को दिया है उस नंबर पर OTP आएगा, जिसके साथ आपको इसको वेरीफाई करना होगा। तो सिंपली आपको साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड का नाम दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट ई साइन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे टिक करना है एंड सबमिट करना है। यहाँ पर आपको फिर से टिक करना है और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके पास जो भी OTP आएगा उसे यहाँ पे डाल के इसे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपके अकाउंट का एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। 3 से 4 दिनों में आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा, वैसे ही अप स्टॉक्स का इंटरफेस आपको देखने में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी कंपनियों के स्टॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पर इसके होम इंटरफेस में आपको टॉप 20 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। स्टॉक्स मतलब शेयर होता है, किसी भी कंपनी के शेयर को स्टॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर से आप किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो आपके पैसे भी प्रॉफिट में होंगे, और अगर वो कंपनी लॉस में जाएगा तो आपके पैसों का भी लॉस होगा।
तो बात करते हैं कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ पैसे ऐड करने होंगे, जिसके लिए आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 100 रुपये ऐड करने होंगे। आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ऐड कर सकते हो एक दिन में। तो मैं यहाँ पे से पहले 100 रुपये ऐड करना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपये टाइप कर दिया है एंड सिंपली पे वाया यूपीआई पर क्लिक करके यहाँ पर से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट हो जाने के बाद आपने जितने भी रुपए ऐड किए हैं वो सभी आपको टोटल कैश में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर से आप अपना टोटल अर्निंग देख सकते हो कि आपके पास अभी कितने रुपए हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर से इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए आपको माई लिस्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सभी कंपनियों के स्टॉक दिखते हैं, जैसे कि रिलायंस का स्टॉक है अभी 3000 रुपये का, टीसीएस का स्टॉक है अभी 3800 रुपए का। जो कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करता है उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस उसी तरह से रहता है, यानी कि सभी कंपनियों का स्टॉक का प्राइस अलग अलग होता है। और मैंने अभी इस ऐप में मात्र 100 रुपए ही ऐड किए हैं, इस वजह से मैं इनमें से किसी भी स्टॉक को नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर से 1000 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो यहाँ पर से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लस पर क्लिक करूंगा। अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना तो आपको प्लस पर ही क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सर्च फॉर स्टॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर से किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टील सर्च करना चाहूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस जितने भी स्टील की कंपनियां हैं सभी का स्टॉक मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर से मैं किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे किसी एक कंपनी में निवेश करना है तो मैं यहाँ पर से इस कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ, जिसका नाम है MSPL, और इसके एक स्टॉक का प्राइस है अभी 31 रुपये और 70 पैसे लगभग है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। स्टॉक का जो प्राइस है गाइस वो हर मिनट में हर सेकेंड में बढ़ते रहता है, घटते रहता है। यहाँ पर आप चार्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो कि इसका स्टॉक कब घटा है कब बढ़ा है। यहाँ पर जो आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, एक होगा ग्रीन और एक होगा रेड, तो इन्हें हम कैंडल बोलते हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल होता है इसका मतलब होता है कि उस टाइम स्टॉक अप गया है, यानी कि ग्रो किया है, और ये जो रेड कैंडल होता है इसका मतलब ये है कि उस टाइम कंपनी का स्टॉक डाउन गया है। ये देखकर आप पता ये लगा सकते हो कि कब कंपनी का स्टॉक अप जाएगा या फिर कब डाउन जाएगा और कब आपको इसमें निवेश करना है। किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए आपको उसके स्टॉक को खरीदना होगा, जिसके लिए आपको बाई वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग वगैरह करना होगा। जैसे कि सबसे पहले ये समझ लो कि आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना इसके स्टॉक का प्राइस है उस हिसाब से आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो अभी इसका प्राइस है 31 रुपये, अगर मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी लूँगा यानी कि इसके 2 शेयर को खरीदूंगा तो मुझे 62 रुपये पे करने होंगे। अगर मैं इसके 3 क्वांटिटी को खरीदता हूँ तो मुझे लगभग 93 रुपये पे करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। आप यहाँ प्लस पर क्लिक करके माइनस पर क्लिक करके क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके क्वांटिटी टाइप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप मार्केट के प्राइस पर खरीदना चाहते हो या फिर अपने हिसाब से प्राइस सेट करना चाहते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, अगर आप मार्केट के प्राइस पर खरीदते हो तो आपका जो स्टॉक है वो उसी टाइम बाई हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस स्टॉक को खरीद रहे हो उसका प्राइस कुछ समय बाद लो हो सकता है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो इसका प्राइस है अभी 31 रुपये और 40 पैसे, मुझे लगता है कुछ समय बाद इसका प्राइस ओनली 31 रुपये ही रह जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपने ज़्यादा पैसा वेस्ट क्यों करूँगा। यहाँ पर गाइस मैं सीधे इसको 31 ही रहने दूंगा और उसके बाद यहाँ पर से इसे खरीद लूंगा। इससे फायदा होगा ये कि मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे और उसके बाद मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट होगा 31 रुपये से, यानी कि आपके कुछ पैसे लॉस होने से बच जाएंगे। लेकिन मैं इसे मार्केट के प्राइस पर ही खरीदना चाहूंगा, तो यहाँ पे जो मार्केट लिखा हुआ है सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो ये मार्केट के प्राइस पर आ चुका है, यानी कि यहाँ पर जितना भी प्राइस दे रहा है एक स्टॉक का उतने रुपए मुझे अभी पेमेंट करने होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक डिलीवरी देखने को मिलेगा और एक है इंट्राडे। डिलीवरी और इंट्राडे में फ़र्क बस इतना है कि अगर आप डिलीवरी पर सेलेक्ट करके किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप जितना साल तक चाहो, जितना दिन तक चाहो, जितने घंटे तक चाहो, उतने दिन तक उतने समय तक उस स्टॉक को अपने पास होल्ड करके रख सकते हो। जैसे कि मान लो अभी इसका प्राइस है 31 रुपये और 1 साल बाद इसका प्राइस हो जाएगा 100 रुपये, यानी कि एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये। और अगर आपने यहाँ पे 93 रुपये लगा के 3 स्टॉक खरीदे तो 1 साल बाद आपके 300 रुपये हो जाएंगे ये, यानी कि आपके पैसे डबल
डबल ट्रिपल हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिलीवरी में ही खरीदना है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको इंट्राडे पर सेलेक्ट करना होगा। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट आज खरीदोगे, यानी कि जो भी स्टॉक आज खरीदोगे, वो आपको आज ही सेल करना होगा। अगर आप आज सेल नहीं करते हो तो ये जो आप स्टॉक ऐप है ये ऑटोमेटिक उसको सेल कर देगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं बनता। इंट्राडे में रिस्क भी होता है गाइज, लेकिन प्रॉफिट भी डेली डेली होता रहता है। ट्रेडिंग में आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं ट्रेडिंग पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आप इनेबल करोगे तो आपको मैं बता दूँ गाइज, इसका जो अभी प्राइस है 31 रुपये 50 पैसे। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो 31 रुपये 40 पैसे, तो आपके जो स्टॉक है गाइज, अगर मान लो ये डाउन होते गया तो जैसे ही 31 रुपये 40 पैसे पर आएगा वैसे ही आप स्टॉक ऐप आपके स्टॉक को ऑटोमेटिक सेल कर देगा, जिससे कि आपका लॉस नहीं लगेगा, यानी कि कम लॉस लगेगा। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का इंट्राडे में यूज कर सकते हो। लेकिन मैं डिलीवरी पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके इस ऑर्डर को सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको ऑर्डर एनीवे पर क्लिक करना होगा। अब ये जो स्टॉक है गाइज वो आपने खरीद लिया है। अब जब तक चाहो आप इसे होल्ड करके रख सकते हो और जब चाहो इस स्टॉक को बेच के अपने पैसे ले सकते हो। मान लो गाइज एक दिन बाद ही आपका ये खरीदा गया स्टॉक प्रॉफिट में चला जाता है और आप इसे बेचना चाहते हो, तो आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस स्टॉक पर क्लिक करना है जिस भी स्टॉक को आप बेचना चाहते हो, और उसके बाद आपको व्यू पोजीशन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको एग्जिट पर क्लिक करना है। आप चाहो तो इसी कंपनी के और भी स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दे रहा है स्वाइप टू सेल, यानी कि आप इसे ऐसे करके स्वाइप करोगे तो आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो सेल हो जाएगा। लेकिन सेल करने से पहले भी आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आप कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हो। मान लो अभी आपको कुछ पैसे की जरूरत है और आप कुछ सेल करना चाहते हो और कुछ रखना चाहते हो, तो यहाँ पर से क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकते हो और इसे किस रेट पर सेल करना चाहते हो, अभी जो मार्केट का प्राइस है इस पर सेल करना चाहते हो या फिर अपने हिसाब से लिमिट लगाना चाहते हो। जैसे कि मान लो अभी इसका प्राइस है 31 रुपये 10 पैसे और मुझे लगता है कुछ समय बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं सिंपली लिमिट पर क्लिक करूंगा और लिमिट पर क्लिक करके यहाँ पर से अपने हिसाब से प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 32 रुपये। अब अगर आज के डेट में गैस ये जो स्टॉक है इसका प्राइस 32 रुपये हो जाता है तो ये आप स्टॉक इसको ऑटोमेटिक सेल कर देगा और जो मेरे पैसे होंगे वो मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी के सामने अभी के अभी सेल करना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं मार्केट पर फिर से क्लिक करता हूँ और उसके बाद स्वाइप टू सेल पर क्लिक करके यानी कि इसको स्वाइप कर देता हूँ और उसके बाद ऑर्डर एनीवे पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो गैस ये मेरा स्टॉक है ये सेल हो चुका है, यानी कि मैंने इस स्टॉक को बेच दिया है। अब गैस यहाँ पर मैं सिंपली अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास 100 रुपये वापस आ चुके हैं टोटल बैलेंस में और यहाँ पर 98 रुपये 95 पैसे दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए गैस क्योंकि यहाँ पे जो मैंने स्टॉक खरीदा है उसमें मेरा 1 रुपये और 5 पैसे का लॉस लग गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब गैस मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको अकाउंट वाले ऑप्शन में एक अप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर देखने को मिलता है और एक अप स्टॉक प्रो देखने को मिलता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप इसे ऑफ करते हो तो यहाँ पर आपको स्विच टू अप स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर देखने को मिलता है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोनों सेम टू सेम ऑप्शन ही है, बस दोनों में डिफरेंस इतना है गाइज कि आपको इन्वेस्टर में म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है ये मैं आपको अब बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है और यहां पर से किसी भी एक फंड को सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप इसे स्वाइप करके देख सकते हो कि कितने सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये जो आपके स्टॉक है और म्यूचुअल फंड है इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझते हैं। म्यूचुअल फंड जो गैस वो एक संस्था है जो कि आपसे पैसे लेगी और ये संस्था स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी, और क्योंकि इस संस्था के अंदर ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं तो उन्हें पहले से पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक अप जाएगा कौन सा स्टॉक डाउन जाएगा, और उस हिसाब से वो आपके पैसों को उनमें इन्वेस्ट करते हैं और जो भी उनका अर्निंग बनता है गैस उस अर्निंग का 3-4% रख के बाकी आपके सारे पैसे आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यह एक म्यूचुअल फंड का स्टॉक है तो यहाँ पे देख सकते हो 3 सालों में इन्होंने रिटर्न दिया है 16.17% का, और इसे अगर मैं स्वाइप करूं तो यहाँ पर से देख सकते हो दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसमें 3 सालों का रिटर्न है 16.14%। इसी तरह से
से आप लोग देख सकते हो किसी भी एक स्टॉक को, जो स्टॉक आपको बढ़िया लगे म्यूचुअल फंड के अंदर आप उसमें निवेश कर सकते हो। मैं यहाँ पर नीचे एक इसमें निवेश करने का तरीका आपको सिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर 3 सालों में 21.24% का रिटर्न दिया गया है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब गाइस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर किस म्यूचुअल फंड में रिस्क है ये भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क है, तो यहाँ पर इन्होंने इसका रेड सिग्नल कर दिया है। अब ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल है। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आपको उस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है जिस म्यूचुअल फंड में ग्रीन सिग्नल हो। तो मैं सिंपली इसी पर क्लिक करता हूँ। एंड आपको एक चीज़ बता दूं गाइज, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, SIP और वन टाइम। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि SIP में आप मंथली या फिर वीकली या फिर डेली निवेश कर सकते हो, और वन टाइम में यह है कि आप एक बार में निवेश कर दो, आपका सारा पैसा 3 सालों के लिए स्टॉक में चला जाएगा। 3 साल बाद आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, और आप इस दौरान चाहो तो बीच में भी अपने पैसे निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनका कहना यह है गाइज कि अगर आप वन टाइम में निवेश करते हो तो आपको 19% का रिटर्न मिलेगा, और वहीं अगर आप SIP में निवेश करते हो तो आपको 81% का रिटर्न मिलेगा। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि SIP में निवेश करो, क्योंकि यहाँ पर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अगर आप चाहो तो वन टाइम में भी कर सकते हो, अगर आप फालतू के झंझट नहीं पालना चाहते तो। जैसे कि मान लो मुझे SIP में निवेश करना है, तो मैं सिंपली SIP पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है कि आप मिनिमम कितने रुपए पे करना चाहोगे। यहाँ पर मंथली शेड्यूल दिया गया है, यानी कि आप जितना भी रुपए आज यहाँ पे निवेश करोगे उतना ही रुपए सेम टू सेम 1 महीने बाद भी आपको निवेश करना होगा। इसी तरह से आपको 3 सालों के लिए महीने महीने उतने रुपए निवेश करने होंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये निवेश करना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये डाल दिए, और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म टू बाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस जिस भी ऐप से आप पेमेंट करोगे उस ऐप में आपका ऑटो पे सेटअप हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको दोबारा उस ऐप से इसमें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो ऐप ऑटोमेटिक हर महीने इसी तारीख को 500-500 रुपये इस ऐप में इस फंड में निवेश करते रहेगा, और आपके पैसे निवेश होते रहेंगे और आपके पैसे ग्रो होते रहेंगे। तो गाइस इस तरह से आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पर निवेश कर सकते हो। और किसी भी कंपनी के शेयर में कैसे आपको निवेश करना ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। यहाँ पर आपको स्विच टू प्रो मोड का ऑप्शन जो देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करके आप वापस से अपने पुराने मोड में आ सकते हो, और यहाँ पर से वापस किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर से फ्री में पैसे कमाना चाहते हो तो आपको जो अकाउंट का ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करो, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको रिवॉर्ड का बटन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर से गाइज आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके अर्निंग कर सकते हो पैसे की। एक रेफर पर आपको 150 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर से फ्री में भी पैसे अर्न कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को रेफर करके, और आप उन पैसों से चाहो तो यहाँ पर से किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, या फिर उन पैसों को निकाल भी सकते हो। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे आपको यहाँ पर से अपने पैसों को निकालना है अपने बैंक में। तो इसके लिए आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो फंड्स देखने को मिलता है इस वाले ऑप्शन में ही रहना है, और यहाँ पे ऐड फंड्स के बगल में आपको विड्रॉ फंड्स का बटन दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने पैसों को निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे 100 रुपये निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर से 100 रुपये टाइप करके इन्हें निकाल सकता हूँ अपने बैंक में। जो भी बैंक आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिंक किया है UPI के माध्यम से, या फिर बैंक का डिटेल डाल के, उस बैंक में आपके पैसे उसी समय ट्रांसफर हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी आप सेल करते हो यहाँ पर से स्टॉक, उन सेल किए गए स्टॉक के पैसों को आप 24 घंटे के बाद ही निकाल पाओगे। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आई होप गाइज आपको सभी चीज़ें पता चल गई होगी कि कैसे आप स्टॉक को यूज़ करना है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे अकाउंट बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।